नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं पदम सिंह। प्यारे मित्रों, अपन टॉपिक ले रहे हैं इंटरेस्ट। और कल अपन ने बात की थी इंटरेस्ट को लेकर के कि इंटरेस्ट है क्या, केवल अपन ने उसका बेसिक जानने की कोशिश की थी। और आज अपन आगे बढ़ते हैं। अपन ने देखा कि इंटरेस्ट दो प्रकार का होता है, एक तो सिंपल इंटरेस्ट और एक है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो जहाँ पे हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर चार्ज किया जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट वो जहाँ पर ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्यारे मित्रों देखिए, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट दो भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। एक तो होता है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। यस और नो? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। प्यारे मित्रों, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मेजर अंतर कैसे वो तो अपन ने समझ लिया। प्रैक्टिकली अपन इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा मूलधन पर लगता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का भी ब्याज लगता है। अच्छा, कैसे? अब उस चीज़ को जानते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, तो प्यारे मित्रों, उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। मान लो कि कोई धन है 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपया। ठीक है। और ब्याज की जो दर है वो है 10% वार्षिक। 10% वार्षिक। ठीक है, यानी हर साल का आपसे 10% लिया जाएगा। और समय आप मान लो कुछ भी, जैसे 3 वर्ष। 3 वर्ष का आपका समय। अब आपको 3 वर्षों का सिंपल इंटरेस्ट भी ज्ञात करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको ज्ञात करना है। तो अपन सिंपल इंटरेस्ट भी ज्ञात करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्ञात करते हैं, जिससे अपन को पता चलेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या है मेजर रूप से। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करना आप। ये तो आपका मूलधन है, ये आपकी दर है, ये आपका पहला साल है, ये आपका दूसरा साल है, ये आपका तीसरा साल है। ठीक है, ये तो मूलधन हो गया, ये दर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, मतलब 3 साल हो गए। क्लियर है? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, वो अपन देखते हैं तो अपन को समझ में आ जाएगा कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है। सबसे पहले अपन लेंगे सिंपल इंटरेस्ट और उसके बाद में अपन लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए, आपको पता है कि मूलधन कितना है? 1000 है। यस, मूलधन आपका 1000 है, दर है आपकी 10%। बोलो कितनी है? 10%। इस 10% वार्षिक, मतलब 1 साल का आपको 10% ब्याज लेना है। यस और नो? तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट की खासियत है कि ब्याज हमेशा जो है वो मूलधन पर ही लगता है। समझ पा रहे हो बात को? कैसे? तो उस चीज को आप समझने की कोशिश करना। मूलधन आपका 1000 रुपये है, दर है 10%। 1000 का 10% कितना होता है? 100 रुपये। इसका मतलब पहले साल का आपका ब्याज कितना हो गया? 100 रुपये। दूसरे साल का, यानी आपकी दर क्या है? 10% और मूलधन क्या है आपका? 1000। तो 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपये। तो दूसरे साल भी ब्याज हो गया 100 रुपये। तीसरे साल का ब्याज क्या रहेगा? दर कितनी है? 10%। 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपये। क्या खासियत देखी आपने कि प्रत्येक वर्ष, भले ही पहला वर्ष हो, भले ही दूसरा हो या तीसरा वर्ष हो, ब्याज जो 10% लगा है वो हमेशा किस पर लगा है?
मूलधन पर लगा है, यानी कि 1000 रुपये पर लगा है। तो आप ये बात जान गए कि साधारण ब्याज में जो ब्याज चार्ज किया जाता है वो हमेशा मूलधन पर किया जाता है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे तीनों साल का ब्याज बराबर है। पहले साल का साधारण ब्याज 100 रुपये, दूसरे साल का भी 100 रुपये और तीसरे साल का भी 100 रुपये। अपन आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर। बोलो मूलधन कितना है? 1000 रुपये। मूलधन तो वही 1000 रुपये। दर कितनी है? 10%। 10%। अब देखना पहले साल का ब्याज कितना रहेगा। दर 10% है, इसका मतलब मूलधन का 10% कितना हो गया? 100 रुपये। तो ये पहले साल का आपका ब्याज हो गया 100 रुपये। ये सुनो, अगर ये साधारण ब्याज होता तो दूसरे साल भी ब्याज कितना होता? 1000 का 10% यानी कि 100 रुपये हो गया। लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं है, ये है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है। और वो कैसे लगता है तो यहां पे समझो। अब आप समझना, बोलो आपका धन शुरू में कितना था? 1000, 10% ब्याज लगा यानी कि पहले साल का ब्याज हो गया 100 रुपये। अब आपका धन कहां पहुंचा है? 1000 रुपये तो मूल धन था ही, पहले साल का ब्याज हो गया 100 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि 1100 रुपये आपका मिश्र धन है, यानी अमाउंट है फर्स्ट ईयर का। पहले साल का जो मिश्र धन है यानी कि अमाउंट है, कितना हो गया? 1100 रुपये हो गया। क्या ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल। अब प्यारे मित्रों, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा, बोलो कितना लगेगा? 10% लगेगा। लेकिन वो 10% ब्याज किस पर लगेगा? क्या 1000 पर लगेगा? नहीं, ये साधारण ब्याज होता तो 1000 पर लगता, यानी कि 100 रुपये यहाँ पे आते। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ पे ब्याज का भी ब्याज लगता है, यानी एक चक्र के मिश्र धन पर अगले चक्र का ब्याज चार्ज किया जाता है। तो दूसरे चक्र का ब्याज किस पर लगाया जाएगा? 1100 पर लगाया जाएगा, न कि 1000 पर लगाया जाएगा। तो 1100 पर कितना ब्याज लगाना है? ब्याज की दर देख लो, वही 10% लगाना है। 10% लगेगा 1100 पर, इसका मतलब हो गया 110 रुपये। यस सुनो, 1100 का 10% 110 रुपये होता है। 110 रुपये पर आप पहुंचे। अब प्यारे मित्रों, आपका धन कितना हो गया? तीसरे साल की ओर बढ़ रहे हैं। शुरुआत में 1000 था, पहले साल का ब्याज बना 100 रुपये, पहले साल के अंत में आपका धन बना 1100। ये सुनो, और दूसरे साल का ब्याज बना 110 रुपये। तो दूसरे साल के अंत में धन कितना बनेगा? 1100 तो पहले साल के अंत में है, यानी कि दूसरे साल की शुरुआत में 1100 है। अब दूसरे पूरे साल का ब्याज लगा 110, 110 इसमें जोड़ो तो ये हो गया आपका 1210 रुपये। ये सुनो, तो दूसरे साल का आपका ब्याज रहा 1200, मूलधन रहा 1210 रुपये मिश्रधन, जो कि तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। आप 1210 पर पहुंच गए। अब आपको तीसरे साल का ब्याज लगाना है, और वो ब्याज किस पर लगेगा? 1000 पर नहीं, 1100 पर नहीं, किस पर लगेगा? 1210 रुपये पर। क्यों? क्योंकि 1210 जो है वो दूसरे साल का तो मिश्रधन है, जबकि तीसरे साल के लिए मूलधन का काम करेगा। तो 1210 का 10% जो लगेगा वो होगा आपका 121। बोलो कितना हुआ? 121। अब आप एक चीज समझो, बताओ मुझे, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? पहला साल यानी कि पहला चक्र, पहले चक्र का चक्रवृद्धि ब्याज 100 रुपये, दूसरे चक्र का चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपये, तीसरे चक्र का चक्रवृद्धि ब्याज 121 रुपये। यानी कि हर चक्र में ब्याज में वृद्धि हो रही है। हो रही नहीं हो रही? पहले चक्र का ब्याज 100 रुपये है, दूसरे चक्र का ब्याज 110 रुपये, और तीसरे चक्र का ब्याज 121 रुपये। हर चक्र में ब्याज में वृद्धि होती जा रही है, इसलिए तो इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। बोलो क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, तभी इसका नाम है। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का भी ब्याज लगता है। क्यों? क्योंकि 100 रुपये जो ब्याज था वो जुड़ा ना 1000 में, 1100 हुए, यानी 1100 क्या है? ये पहले साल का मूलधन प्लस पहले साल का ब्याज शामिल है ना। तो अब यहाँ पे जो ब्याज लगने वाला दूसरे साल, ये 1100 पर लगने वाला है,
यानी यहाँ पर ब्याज भी शामिल हो गया, ब्याज का भी ब्याज लग रहा है, ठीक है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पे एक चीज आप देखो, नोट करो, समझो आप, पहले चक्र में देखो, पहले चक्र में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि पहला जो चक्र होता है, पहला जो राउंड होता है, उसमें एसआई और सीआई इक्वल होते हैं। एसआई कितना है 100, तो सीआई भी कितना है 100 है। और जैसे ही चक्र आगे बढ़ते हैं फिर इनमें डिफरेंस क्रिएट होना शुरू होता है। तो इस प्रकार की बात है, ये मेजर अंतर है। अब देखिए आप, टोटल अपन सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो 300 है, और टोटल अपन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 100 और 200 331 है। ये सुनो, देखो 31 रुपये जाता है तीनों सालों में, क्लियर, ठीक है। तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 300 रुपये, जबकि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 331 रुपये। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज का भी ब्याज लगता है, ठीक है। चलिए, तो ये मेजर अंतर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। बस पहले चक्र में सीआई और एसआई दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। क्लियर, ये समझ में आ गया। चलिए, इसके बाद में पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है। अब प्यारे मित्रों, इसके बाद में पर्टिकुलर अपन सिंपल इंटरेस्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो प्यारे मित्रों, पर्टिकुलर अपन शुरू करते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है कि यहां पे ब्याज हमेशा मूलधन पे लगेगा। शब्दावली आप जानते ही हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, मूलधन होता है, दर होती है, समय होता है, ब्याज होता है, मिश्र धन होता है ना। ये इसकी टर्मिनोलॉजी है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय यानी कि टाइम, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। ये इसकी शब्दावली होती है, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, आप समझने की कोशिश करना, इसको छोड़ो, मिश्र धन को छोड़ो, इनका मेजर रोल होता है। आप किसी को धन उधार देंगे, किसी दर पर देंगे, और कुछ समय जब लगेगा तभी तो ब्याज पैदा होगा। इतनी सी बात तो आप समझते हैं। यानी कि ब्याज को बनाने में जो मुख्य रोल है, जो कच्चा माल है, वो क्या है, मूलधन, दर और समय। ये तीनों रॉ मटेरियल है इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए। तो मूलधन, दर और समय मिलकर के ब्याज पैदा करते हैं, और मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं, तब मिश्रण कहलाता है। इतना तो आप जानते हो, सिंपल सी बात है। तो ब्याज के निर्माण में मेन रोल है किसका, मूलधन, दर और समय का, और फिर निर्माण होता है ब्याज का। तो कितनी राशि हो गई, 1 2 3, 3 तो मुख्य हो गई, और 3 राशियों के समन्वय से पैदा होने वाली चौथी राशि यानी कि ये हो गया आपका ब्याज। तो 4 राशियां मेजर है, मूलधन, दर, समय और उनसे पैदा होने वाला ब्याज। इन चारों राशियों पर ही चर्चा होती है पूरे के पूरे ब्याज टॉपिक में, भले वो टॉपिक साधारण ब्याज हो या फिर चक्रवृद्धि ब्याज हो। केवल और केवल बात करेगा मूलधन, दर, समय और ब्याज पर। आपको सिर्फ मिश्र धन की बात नहीं होती क्या, अरे ब्याज जब आ जाएगा तब तो मूलधन में जोड़ दो, मिश्र धन तो बन ही गया। ये सुनो, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, 1 2 और 3 और 4 राशियां हैं। क्या किया जाएगा पूरे ब्याज टॉपिक में, सिंपल इंटरेस्ट लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट तक, इन चारों राशियों में से 3 राशि दी जाएगी और चौथी राशि आपसे पूछी जाएगी, और वो आपको उसका जवाब देना है, ठीक है। हालांकि अपन आगे फॉर्मूला पर विशेष बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अपन जो काम करेंगे वो यूनिटरी मेथड पर काम करेंगे, एक एक नियम पर काम करेंगे, यानी प्रतिशत जो मेथड है उस पर काम करेंगे, यानी कि सुराग मेथड, क्या सुराग वाला जो तरीका है उससे अपन काम करेंगे। लेकिन इसका जो बेसिक फॉर्मूला वगैरह है उसको अपन देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे आता है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, यही होता है ना, पीटीआर अपॉन 100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू
टाइम बटे में 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ यहां पे ज्ञात राशि कितनी है और अज्ञात राशि कितनी है, यानी कि चर और अचर, कांस्टेंट राशि और वेरिएबल। पर मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ये सब अज्ञात राशियां हैं, ये सब चर राशियां हैं। बस एक ही ज्ञात राशि है और वो है 100। तो इस फॉर्मूले में अज्ञात राशियों की संख्या होगी 4, यानी कि ब्याज, मूलधन, दर और समय। इन 4 अज्ञात राशियों में से कोई 3 अज्ञात राशि दी जाती है और चौथी अज्ञात राशि ज्ञात करने के लिए आपको बोला जाता है। इतनी सी बात है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा अपने इधर उधर कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, ताकि 2-3 फॉर्मूला आपको और समझ में आए। फॉर्मूला पे कोई विशेष बात हमको करनी नहीं है, क्योंकि ये सब जानते हैं, ठीक है ना। अपन काम थोड़ा अलग अंदाज में करेंगे और इनकी जरूरत पड़ेगी वहां इनको भी लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR अपॉन 100। अगर आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो आपको देखो, सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है ना, तो आपको मूलधन, दर, समय दिया जाएगा, तभी तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। जब आपको मूलधन ज्ञात करने को बोलेगा तब आपको ब्याज, दर और समय दिया जाएगा, यानी कोई 3 राशि तो दी जाएगी, तभी तो चौथी पूछेगा। जब आपको दर पूछेगा ना, तब ब्याज, मूलधन और समय आपको दिया जाएगा। जब आपको समय पूछेगा ना, तब आपको दर, मूलधन और ब्याज दिया जाएगा। ये सुनो, दर पूछेगा तब समय, मूलधन और ब्याज दिया जाएगा। कोई 3 दी जाती है, कोई 1 पूछी जाती है। ब्याज पूछेगा तब 3 दे देगा, तो बटे में अपन 100 लगा देंगे। मूलधन जब पूछेगा, प्रिंसिपल बराबर, तो T और R और 100 को ट्रांसफर कर दो। भाई P आपको अकेला करना है ना, P की वैल्यू चाहिए, तो R, T और 100 को ट्रांसफर कर दो। अब क्या रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये सुनो, और बटे में क्या आ जाएगा, RT। क्लियर भाई, R और T और R को ट्रांसफर करोगे तो बटे में जाएगा नहीं जाएगा, बिल्कुल, और 100 जाएगा इधर ऊपर। ओके, अब प्यारे मित्रों, जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना होगा तो P और T ट्रांसफर हो जाएंगे और 100 भी ट्रांसफर होगा, तभी तो R बचेगा। तो P और T बटे में जाएंगे ना, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 तो जाएगा गुणा में, यहाँ बटे में है ना, तो गुणा में जाएगा, और बटे में कौन आ जाएगा, P और T। क्या ये आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब आपको टाइम पता करना होगा तब ऐसा ही तो वहां है ही, 100 जाएगा गुणा में और P और R जाएंगे बटे में। क्लियर? तो इस प्रकार की बात है, 1, 2, 3 और चारों राशियां ज्ञात करने के ये तरीके हो गए। लेकिन प्यारे मित्रों, आप में से हर व्यक्ति इनको जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अपन जो है इस अंदाज में काम नहीं करेंगे, अपन दूसरे अंदाज में काम करेंगे। तो भी आपके नोटबुक में ये सारा लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है, अब प्यारे मित्रों, अपन एक एग्जाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अब प्यारे मित्रों समझना, एक क्वेश्चन लेते हैं, 2000 रुपए का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। आप कहोगे सर ये तो हमें आता है, तो मुझे भी पता है आपको आता ही है, लेकिन आपको पता है हर चीज़ को बड़ा बेस से उठाना जरूरी है, उसका फाउंडेशन मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। आगे आगे जब सवाल घुमाए जाएंगे ना, तो वो आप तभी कर पाओगे जब ये सारी बेसिक बातें आपको आती होंगी। मुझे कंफर्म पता है आप में से सब लोगों को ये सवाल आता है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब इस सवाल को अपन को करना है। इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं, एक तो परंपरागत मेथड और एक अपन करेंगे जो, ठीक है। आपको पता है कि जहां पर भी ब्याज शब्द आएगा, एक तो मूलधन होगा, दर होगी, समय होगा और अपन को ब्याज ज्ञात करना होगा, ठीक है। ये 4 राशियां हैं, क्लियर है, ठीक है। अब बताओ मुझे, आपको क्या क्या दे रखा है? क्या आपको मूलधन दे रखा है? अवश्य दे रखा है। प्रिंसिपल इज 2000, यस नो। क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है? यस, दैट इज 10%। आपको समय पता है? यस, 3 वर्ष का समय है। आपको ब्याज पता है? नहीं,
वही तो हमें पता करना है, ठीक है। और आप फॉर्मूला जानते हो ना ज्ञात करने का, बिल्कुल आप जानते हैं। ठीक है, देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, यस और नो। ठीक है, अब 4 राशियां होती हैं अज्ञात, अपन को इन चारों राशियों में से 3 राशि जो है वो दे रखी है, चौथी राशि पूछी है। दैट इज वेरी सिंपल। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज 2000, टाइम इज 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% अपॉन 100, यस और नो। 00 से 00 कैंसिल, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 2×600, यस और नो। 600 रुपये हो गया साधारण ब्याज, ये आपका आंसर है। क्लियर है ना, देखो कितनी आसान बात है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब अपन अगर उस मेथड से करें तो आपको कैसे समझना है वो देखें। आपको पता है कि इस दुनिया में हर चीज़ अपने आप में 100% है। मैंने आपको समझाया था कल, इस दुनिया में हर चीज़ अपने आप में कितनी है, 100%। तो बताओ मुझे, यहाँ पे मूल धन अपने आप में कितना होगा, 100%। ओके, यहाँ पे दर क्या है, 10% दे रखा है ना, 10%। बोलो यहाँ पे समय कितना है, यहाँ पे समय है 3 वर्ष। मुझे एक बात बताओ, मूलधन तो 100% है, उसको एक बार के लिए रहने दो, है ना। ठीक है, अब दर आपकी 10% है, समय आपका 3 वर्ष है। दर 10% का मतलब क्या है कि 1 साल का ब्याज लगेगा 10%, 10% लगेगा। अब 1 साल का 10% है तो 2 साल का 10 और 10 20%, और 3 साल का फिर 10 ऐड कर लो 30%। तो आप कहोगे कि इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट, देखना सिंपल इंटरेस्ट कैसे बनेगा। आप कहोगे कि 1 साल का ब्याज जब 10% है तो 3 साल का हो गया 30%। बोलो हाँ या ना। चलो लगे हाथ अपन मिश्र धन की भी बात कर लेते हैं। करें, बिल्कुल करें। मुझे बताओ मूलधन कितना है इन परसेंट, यानी प्रतिशत में। बताओ प्रतिशत में मूलधन कितना है, 100, और ब्याज कितना है 30%। तो मिश्र धन कितना हो गया 130%, यस और नो। तो प्यारे मित्रों, हमने प्रतिशत में सारा का सारा तकमीना तैयार कर लिया। बोलो हाँ या ना। परसेंट में मूलधन 100% है, परसेंट में ब्याज जो है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वो 30% है, और परसेंट में मिश्र धन यानी कि अमाउंट जो है वो 130% है। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल। अब प्रतिशत वैल्यू आपके पास 3 है, मूलधन प्रतिशत वैल्यू है आपके पास ब्याज की प्रतिशत वैल्यू है, आपके पास मिश्र धन की प्रतिशत वैल्यू है। प्रतिशत वैल्यू तो आपको तीनों की मिल गई। क्या आपको कुछ एक्चुअल वैल्यू भी पता है क्या? बिल्कुल हमें पता है। जो मूलधन है वो एक्चुअल में 2000 है। हाँ जी, तो एक्चुअल वैल्यू कुछ तो अपन को पता है। बिल्कुल, वो मूलधन जो है वो हमें पता है कि असल में वो 2000 रुपये हैं। आप एक बात बताओ, मूलधन कितना है 100%, और वो रुपयों में कितना है 2000 रुपये। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया। सुराग क्या बता रहा है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो 100% वैल्यू है वो 2000 है। 100% का मान कितना है 2000 है। अब आपको अगर ब्याज लाना है, इट मीन्स आपको 30% का मान लाना है, और अगर आपको मिश्र धन लाना है तो आपको 130% का मान लाना है। तो प्यारे मित्रों बहुत आसान है। जब आपको पता चला कि 100% का मान 2000 है तो क्या 30% का मान नहीं आ सकता? अवश्य आ सकता है। तो आप यहां पे सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कर सकते हैं ना। बिल्कुल, देखिए कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा। आप कहोगे कि 2000 बराबर 100, तो 1% का वैल्यू क्या आया, 2000 में 100 का भाग दे दो। भाई आपसे कहा जाए कि 100 पेन का मूल्य 2000 है तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा, 2000 में 100 का भाग दिया, 1 पेन का मूल्य हो गया। अब आपको ब्याज चाहिए, यानी साधारण ब्याज आपका 30% है, यानी कि 30 पेन के बराबर है। तो गुणा कर दो आप 30 से, 00 कैंसिल, ये देखो 600 रुपये आपका साधारण ब्याज हो गया। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको मिश्र धन भी ज्ञात करना हो, बोलो क्या, मिश्र धन,
मिश्र धन आपका कितना 113%। आप इसको सीधा ज्ञात कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हैं। 2000 में दिया 100 का भाग 2000 अपॉन 100, क्यों? क्योंकि 100% दैट इज इक्वल टू 2000। इट मीन्स जब आपको 1% वैल्यू लाना होगा तो 2000 अपॉन 100 करेंगे तभी तो 1% का वैल्यू आएगा। बिल्कुल। अब अपन को मिश्र धन लाना है, इसका मतलब 130% का वैल्यू लाना है। ये 1% का वैल्यू है, गुणा कर दो 130 से, ये 130% का वैल्यू हो गया। 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2600 रुपये, ये आपका मिश्र धन हो गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब प्यारे मित्रों, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बात करते हैं। ठीक है, अब सुनो। अब इस सवाल को करने के लिए तो पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पता है कि मूलधन 2000 है, तो इसका मतलब 100% बराबर 2000। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया आपको। क्लियर है? ठीक है। अब प्यारे मित्रों, दर कितनी है? 10%। समय कितना है? 3 ईयर। तो 1 साल का ब्याज आपका 10% है, 3 साल का 10 3 जा 30%, 30% आपका ब्याज हो गया। अब आपको ब्याज लाना है। जब 100% दैट इज इक्वल टू 2000 यानी 100% का मान 2000 है, तो ब्याज यानी कि 30% का मान क्या होगा? 2000 में 100 का भाग दिया तो 1%, गुणा कर दिया 30 से तो 600 रुपये आ गया। बोलो हाँ या ना? तो इस प्रकार की बात है, बहुत आसान है। तो इस वे में जब अपन चलेंगे, पूरा का पूरा साधारण ब्याज, पूरा का पूरा चक्रवृद्धि ब्याज, इस कॉन्सेप्ट पे चलने वाला है। हालांकि कहीं पे कुछ जरूरत पड़ेगी तो अपन फॉर्मूला भी यूज करेंगे। मैं दोनों चीजें आपको साथ समझाता जाऊंगा। चलिए, अब प्यारे मित्रों एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। प्यारे मित्रों, अब इस क्वेश्चन को आप समझना बहुत ही आसान है। आप में से हर व्यक्ति इसको कर सकता है, जैसा कि मैंने बोला, लेकिन अपन बेसिक से चलेंगे तो सारी चीज़ आपके बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। 5000 रुपये का 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल का मिश्र धन क्या होगा? अब इस प्रश्न को करने के वही 2 तरीके, एक तो प्रॉपर वे, प्रॉपर मेथड, और दूसरा सुराग वाला तरीका। यस और नो? ठीक है। अब प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि कौन कौन से अमाउंट ब्याज में होते हैं। मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम एंड इंटरेस्ट एंड मिश्र धन, है ना, अमाउंट। यस और नो? अब बताओ मुझे क्या क्या दे रखा है, क्या पूछा है। आपको दे रखा है कि मूलधन कितना है? 5000 रुपये। क्लियर? दर कितनी है? 8%। आपका समय कितना है? 5 वर्ष। और आपसे पूछा क्या है? मिश्र धन। यस और नो? वो तो क्या रहेगा कि जैसे ही ब्याज आएगा तो ब्याज आते ही मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्र धन आ गया ना। तो मिश्र धन तब आएगा जब पहले आपके पास ब्याज होगा। क्लियर? अब हम इस पर बात करते हैं, ब्याज कैसे ज्ञात करें। आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? 5000 रुपये इंटू दर 8% इंटू समय 5 साल बटे में 100। यस और नो? 00 कैंसिल, 8 5 40 5 20, 2000 रुपये। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 2000 रुपये। अब आपको तो मिश्र धन ज्ञात करना है ना? बिल्कुल। तो आपका प्रिंसिपल कितना है? दैट इज 5000 प्लस 2000, ये हो गया आपका 7000। ये आपका मिश्र धन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। बहुत ही आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं सुराग वाले कॉन्सेप्ट की। मूलधन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी और समय होगा, है ना। और दर और समय से मिलकर के यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। बताओ प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? ये अपने आप में 100% होता है। यस और नो? बिल्कुल। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? दैट इज 8%। क्लियर? ओके। एंड टाइम कितना है? 5 ईयर। अब मुझे एक बात बताओ, 1 साल का ब्याज कितना लगने वाला है? 8%। ऐसे ऐसे 5 साल है तो 5 साल का ब्याज कितना रहेगा? आप कहोगे 8% इंटू 5 यानी 8 5 40, 40% आपका ब्याज रहेगा। प्रिंसिपल कितना है? 100% और इंटरेस्ट कितना है? 40%। तो प्यारे मित्रों, सिंपल सी बात है कि मिश्र धन कितना होना है? 100% प्लस 40%, 140%। क्लियर? अब प्यारे मित्रों एक बात बताओ,
आपके पास मूल प्रतिशत में क्या क्या है? मूलधन का वैल्यू आपके पास प्रतिशत में है 100%, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है परसेंट में 40%, और आपके पास मिश्र धन यानी अमाउंट है 140%। प्रतिशत में सारा तकमीना आपने तैयार कर लिया, सारा स्ट्रक्चर बना लिया आपने। प्रतिशत में आपको प्रिंसिपल पता है, प्रतिशत में आपको सिंपल इंटरेस्ट पता है और अमाउंट भी पता है। अब रुपयों में यानी एक्चुअल में आपको क्या पता है? तो एक्चुअल में आपको 5000 रुपीज प्रिंसिपल है वो आपको पता है, मूलधन 5000 रुपये है वो आपको पता है। अब बताओ मुझे मूलधन प्रतिशत में कितना है? 100%। तो रुपयों में कितना है? 5000। अरे क्या मिल गया? सुराग मिल गया। बोलो क्या मिल गया? सुराग। कि 100% का वैल्यू कितना है? 5000। अब आपको लाना है मिश्र धन यानी कि 140% आपको लाना है। तो बताओ मिश्र धन कितना रहेगा? जब 100% का वैल्यू 5000 है तो 140% का वैल्यू क्या होगा? आप कहोगे जब 100 पेन का मूल्य 5000 है तो 5000 में 100 का भाग दे दिया हमने, एक पेन का मूल्य आया, ये सुनो, और गुणा कर दिया 140 से, ये आपका हो गया 7000। ये सुनो, आप चाहो तो पहले ब्याज ज्ञात कर लो। कैसे? 5000 में दिया 100 का भाग तो 1% का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 40 से, तो ये आपका ब्याज आ गया 2000 रुपये। 2000 ब्याज प्लस 5000 रुपये मूलधन, तो ये आपका 7000 हो गया। बोलो हाँ या ना? तो प्यारे मित्रों इस प्रकार की सिंपल सी बात है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो इस प्रकार की बात है। चलिए एक अपन क्वेश्चन और लेते हैं प्यारे मित्रों। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। दो टाइप से करेंगे अपन। क्या लिखा है कि किसी धन का, देखो किसी धन का यानी धन आपको यानी प्रिंसिपल आपको गिवन नहीं है, यानी प्रिंसिपल आपको देने रखा है। किसी धन का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 साल का साधारण ब्याज 9000 रुपये है, तो वह धन क्या होगा? आपको मूलधन नहीं दे रखा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और टाइम दे रखा है, और आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। प्रिंसिपल आपको ज्ञात करना है। देखिए मूलधन यानी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम और सिंपल इंटरेस्ट। अब बताओ मुझे क्या क्या दे रखा है? क्या प्रिंसिपल आपको दे रखा है? नहीं, आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम 5 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 9000। क्लियर? ठीक है, अब आपको प्रिंसिपल लाना है। एक बात बताओ, 4 ही तो अज्ञात राशियां होती हैं, मूलधन, दर, समय और ब्याज। 4 में से कोई 3 तो गिवन होती हैं और कोई एक आपसे पूछी जाती हैं। ये सुनो, अब आप कैसे करोगे? वो जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में सारा मामला फिट कर दो। यू नो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पीटीआर अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100। ये सुनो, अब क्या क्या दे रखा है? सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन दैट इज 9000। ये सुनो, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है तो पी लिख दिया प्रिंसिपल की जगह। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम 5 ईयर अपॉन 100। यस और नो, बटे में 100 आ जाएगा। अब आपको लाना है प्रिंसिपल। 1, 2, 3 और 4 अज्ञात राशियां थी, उसमें से 3 तो आपको दे दी और चौथी यानी प्रिंसिपल आपसे पूछ लिया। अब आपको प्रिंसिपल लाना है, ठीक है? तो अब इसको काट पीट लो। 6 पंजे 30, 30 से ये कट जाएगा 300 बार, 30 या 90, 300 बार, ठीक है? अब 100 आके इससे गुणा होगा तो 100 इंटू 30 होती है 0000, 30,000 रुपये आपका प्रिंसिपल हो गया। ये आपका आंसर है। ये क्या है? आपका आंसर है, प्रिंसिपल आपका 30,000 हो गया। ये सुनो, अब दूसरा तरीका आप जानते हैं कि आपको मूलधन यानी प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। अब बताओ मुझे, प्रिंसिपल अपने आप में कितना है? 100% होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है ना, देखो कितनी है? 6%। टाइम कितना है? 5 ईयर। क्या बात को समझ पा रहे हैं? अब आप समझे कि 1 साल का जो आपका इंटरेस्ट लगने वाला है वो है 6%। क्लियर? और 5 साल तक वो लगेगा, तो आप सिंपल इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 6% इंटू 5,
30%। क्या आपको समझ में आया? बिल्कुल, साधारण ब्याज आपका 30% है। क्यों? क्योंकि 1 साल का ब्याज 6% है, तो 5 साल का 6 पंचे 30, 30% हो गया। अब प्यारे मित्रों, मिश्र धन तक जाने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। अपन को मूलधन पता चला प्रतिशत में 100 है और ब्याज प्रतिशत में कितना है? 30। अपन को दे क्या रखा है? आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है, यानी दे रखा है, वो 9,000 रुपए है। अब बताओ साधारण ब्याज कितना है? प्रतिशत में तो साधारण ब्याज है 30। बोलो कितना है? साधारण ब्याज प्रतिशत में तो 30 है और एक्चुअल में रुपयों में कितना है? 9,000। तो 30% बराबर 9,000 रुपये। अरे क्या मिल गया? सुराग। ये आपके लिए सुराग है, यस सुनो, ठीक है। अब आपको मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि 30% का वैल्यू 9,000 है, आपको 100% का वैल्यू ज्ञात करना है। तो 9,000 में 30 से डिवाइड करोगे ना भाई, 9,000 को 30 से विभाजित करोगे तो आपको 1% का वैल्यू मिलेगा। ये 1% का वैल्यू है, आपको 100% का वैल्यू चाहिए। तो 100% का वैल्यू कैसे आएगा? 0 से 0 कट गया, 30 से कट गया, ये 30 बार, ये आ गया 30,000 रुपये। ये सुनो, ये आपका आंसर आ गया। तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार की बात है, बहुत आसान है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों ही बहुत ही आसान है, इस पैटर्न पर चलने वाले हैं, कहीं आपको कोई जोर नहीं आने वाला है। बस जो मैं बेसिक बातें बता रहा हूं उनको स्किप ना करें, यानी उनको फटाफट फॉरवर्ड ना करें, तसल्ली से आप समझते जाओ उन चीज़ों को। ऐसे नहीं कि ये सवाल तो मुझे आता है सर, हाँ ठीक है, ओके, वीडियो को आगे कर दिया, देख लिया, हाँ सर अब आगे बताओ। नहीं, आप हर एक शब्द को सुनो, हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। बहुत सारी नई चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो प्यारे मित्रों, इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते रहिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से मैं सारे आपके कमेंट पढ़ता हूँ और मैं आपके कमेंट लाइक कर देता हूँ, इसका मतलब मैंने वो पढ़ लिया है। ठीक है, अब मुझे कोई आवश्यकता लगती है तो मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ, नहीं तो मैं केवल पढ़ लेता हूँ। ठीक है, और आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो सबसे पहला धर्म है आपका। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, फिर आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।